गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप लोगों को स्वागत है थाईलैंड की वीडियो में। और मुझे सडनली इस वीडियो को बनाना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ और बहुत ही हटके एक खबर आई है हमारे लिए, और वो ये है कि थाईलैंड जो है अब ई वीज़ा लॉन्च कर रहा है इंडियंस के लिए। लेकिन कब ये होने जा रहा है? 1 जनवरी 2025 से। इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने लगा हूँ। ये लेटेस्ट न्यूज़ है, फ्रेश न्यूज़ है। आई एम श्योर कि कुछ लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आपको पूरा क्लियर कर देते हैं इस एक वीडियो के अंदर। और आगे बढ़ने से पहले इस अपडेट को आप सबके साथ फटाफट से इसी वक्त शेयर करते हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेज है और काफ़ी नया है और काफ़ी हटके है ये। एंड प्लस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स बिगिन। थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं, जो कि मैं उस चीज़ को मिक्स नहीं करना चाहता इस वीडियो के अंदर क्योंकि इससे कन्फ्यूजन हो सकती है। लेकिन पहले 2 या 3 महीने पहले इन्होंने ये अनाउंसमेंट की थी कि वो ETA शुरू करेंगे इंडियंस के लिए। तो वो जो ETA एक्चुअली वो ETA नहीं है, वो ये ई वीज़ा पोर्टल है जिसकी हम बात कर रहे थे पहले भी, और ई वीज़ा पोर्टल उन्होंने फाइनल लॉन्च कर दिया है। लेकिन जिन लोगों को ये चिंता लग गई है अब कि क्या वीज़ा फ्री है थाईलैंड हमारे लिए, क्या वीज़ा एग्जेम्पशन पॉलिसी कंटिन्यू करेगी, इट इज़ गोइंग टू कंटिन्यू अंटिल फर्दर नोटिस। ठीक है, इससे इस ई वीज़ा का कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन पैरेलली इस चीज़ को ये शुरू कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये चीज़ एक समझने वाली है, जो कि हम आगे जाके समझेंगे डाउन द लाइन। लेकिन जिन लोगों को वीज़ा फ्री ट्रैवल करना है वो आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, अब ये जो ई वीज़ा है इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो अनाउंसमेंट है रीसेंट है, और आज की ये अनाउंसमेंट है जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक्चुअली, यानी कि 11 दिसंबर की ये अनाउंसमेंट है। और रॉयल थाई एम्बेसी न्यू दिल्ली की तरफ से एक सर्कुलर आया है, जो कि मैं आपको वो भी दिखाने और पढ़ाने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। तो सब कुछ क्लियर होने वाला है आपको। प्लस बेनिफिट्स इसके बस यही हैं कि आपको अब एम्बेसी में जाके, अगर जैसे लोग पहले स्टिकर वीज़ा के लिए अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते थे, यानी कि आप VFS के थ्रू करते थे या कुछ ऑथराइज ट्रैवल एजेंट्स कर सकते थे, तो वो जो चीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे आप खुद डायरेक्टली ई वीज़ा की साइट पर जाके अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कैटेगरी का, अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ और द सर्कुलर। तो इसका मतलब ये हो कि चाहे टूरिस्ट वीज़ा हो, चाहे बिजनेस वीज़ा हो, चाहे किसी भी और कैटेगरी का वीज़ा हो, इंडियन ट्रैवलर्स और नॉन थाई पासपोर्ट होल्डर्स कैन नाउ अप्लाई थ्रू ई वीज़ा साइट। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ कि कहाँ से आपको अप्लाई करना होता है। लेकिन आपको अप्लाई अगर करना है तो 1 जनवरी 2025 से ही करना है, उससे पहले मत करने लग जाना कि मैं लिंक दे रहा हूँ तो आप करने लग जाएंगे अप्लाई। वहाँ पे आप उसे देखना चाहते हैं आप देख लें। ठीक है, अब क्या है कि किसी भी थर्ड पार्टी साइट पे जाके आपको इसको अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, जो लिंक दे रहा हूँ वहीं से आपको इसको अप्लाई करना है। अब इसके अंदर क्या है कि आपको अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, जैसे कि और कंट्रीज़ के केस में हम ई वीज़ा एप्लीकेशन भरते हैं, वैसे ही है, सिंप्लीफाइड है, कोई मुश्किल नहीं है। अपनी पर्सनल डिटेल्स जो होती हैं आपको देनी होती हैं, पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन या ट्रैवल इन्फॉर्मेशन, ये पर्पस आपको देना होता है, डेट देनी होती है जो आपकी ट्रैवलिंग की है वो आपको देनी होती है। प्लस जो भी आप डिटेल्स भरें सोच समझ के और अकॉर्डिंग टू योर पासपोर्ट ही भरें, ताकि उसमें आपकी एप्लीकेशन कहीं होल्ड पे ना चली जाए, कोई डिले ना हो। बाकी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इसे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके बिहाफ पे किसी को आप ऑथराइज करते हैं तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इंश्योर कि जो भी डिटेल्स आप उनको दे रहे हैं वो सही हों। ठीक है, अब इसके बाद जो पेमेंट प्रोसेस है यहाँ पे, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे जो पेमेंट प्रोसेस बता रहे हैं वो है ऑफलाइन पेमेंट मेथड। यानी कि जो इनका सर्कुलर है वो ये कह रहा है कि एम्बेसी या कॉन्सुलेट जनरल जो है आपको बताएगा कि आपको ऑफलाइन पेमेंट करनी है, किस टाइप की करनी है और कहाँ से करनी है, वो आपको एम्बेसी बताएगी। विच इज़ क्वाइट वियर्ड टू मी, कि वेरी सरप्राइजिंग कि किसी पेमेंट गेटवे के साथ इनकी साइट का ई वीज़ा का इंटीग्रेशन नहीं है, जो कि होना चाहिए था। आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। लेकिन जब आप ऑफलाइन पेमेंट की बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आप कैश में पेमेंट कर रहे हैं, या आप बैंक ड्राफ्ट बना के दे रहे हैं, या आप चेक में दे रहे हैं पेमेंट, या आप किसी को कैश में पेमेंट कर रहे हैं। अब ये चीज़ हम आपको फ्यूचर में बता पाएंगे कि एग्जैक्टली एम्बेसी इसके बारे में क्या प्रोविजंस आपको प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, अब फिर से मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि जो 60 डेज़ की वीज़ा फ्री पॉलिसी इंडियंस के लिए वो कंटिन्यू कर रही है। तो आप इस अपडेट को देख के कंफ्यूज मत हो जाना। लेकिन ये जो भी अपडेट है सर्कुलर है, ये थाई एम्बेसी की तरफ से, हमारी तरफ से कुछ नहीं है, हम आपको सिर्फ कम्युनिकेट करके बता रहे हैं। अब आगे मैं आपको जो इनका जो सर्कुलर है वो पढ़ाने जा रहा हूँ, विच इज़ इंटरेस्टिंग। तो आप उसको पढ़ लें, देख लें, सुन लें। तो यहाँ पे पढ़े, यहाँ पे अनाउंसमेंट सब्जेक्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थाईलैंड्स इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा ई वीज़ा इन इंडिया, द रॉयल थाई एम्बेसी इन न्यू दिल्ली विशेस टू अनाउंस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थाईलैंड्स इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा सिस्टम ई वीज़ा इन इंडिया विद ऑफलाइन
पेमेंट मेथड। डिटेल्स आर एज फॉलोज, ठीक है। अब क्या कहती हैं आगे डिटेल्स? द फर्स्ट, द ई वीज़ा सिस्टम विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2025, यानी कि 1 जनवरी 2025 से ही ये ई वीज़ा की फैसिलिटी शुरू होगी। उससे पहले आपको कुछ नहीं करना है, इस पोर्टल पर जाके कुछ अप्लाई नहीं करना है। Second, applicants non-Thai nationals must apply for all types of visas at their website so and so, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। Each application can be applied the applicants themselves, ठीक है। तो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को और बाय अदर रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि कोई और भी आपके बिहाफ पे इस एप्लीकेशन को सबमिट कर सकता है। द एम्बेसी एंड कॉन्सुलेट जनरल शेल नॉट बेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ एनी एप्लीकेशन सबमिटेड बाय अ रिप्रेजेंटेटिव इज इनकम्प्लीट। तो कोई भी डिटेल्स अगर आप किसी को अथॉरिटी दे रहे हैं अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए, तो इंश्योर कि आपकी सारी डिटेल्स प्रॉपर हों, सही हों, या वो अगर फिल करते हैं आपके बिहाफ पे तो वो सारी डिटेल्स सही हों। जो एम्बेसी है, कॉन्सुलेट है, उसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले रही है अगर आपने कोई भी डिटेल्स गलत भरी है। द एप्लीकेशन प्रोसेस कैन बी फाउंड ऑन द अफोरमेंशन्ड वेबसाइट। तीसरा पॉइंट पढ़े, ऑफलाइन पेमेंट ऑप्शंस। एप्लीकेंट मस्ट चूज टू पे अ वीजा फी फॉर विच द रिस्पेक्टिव एम्बेसी एंड कॉन्सुलेट जनरल्स विल प्रोवाइड डिटेल्स ऑन द ऑफलाइन पेमेंट ऑप्शंस। तो ये जो कैसे पेमेंट करनी है ऑफलाइन, वो आपको सिर्फ एम्बेसी ही बता सकती है आगे। अभी इसके बारे में किसी और को क्लैरिटी नहीं है। प्लीज़ नोट दैट वीज़ा फीस आर नॉन रिफंडेबल अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। तो वीज़ा फ़ी जो है, जो भी आप पे करते हैं एप्लीकेशन को लगाने के लिए, चाहे आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो, रिजेक्ट हो, वो रिफंडेबल नहीं रहेगी। आगे पढ़ें, फोर्थ पॉइंट, प्रोसेसिंग टाइम। अप्रॉक्सीमेटली विद इन 14 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट द रिसीट ऑफ द वीज़ा फ़ी इज़ इशूड। यानी कि जिस दिन आप अपनी एप्लीकेशन को डिपॉजिट करते हैं या आपको एक्नॉलेजमेंट लेटर मिलता है, उससे आप आगे 14 दिन लगा लें। ये काफ़ी लंबा पीरियड है। होपफुली ये इस चीज़ को 2 या 3 दिन तक रिड्यूस करेंगे, विच आई एम नॉट श्योर, बस मेरी ऐसी प्रिजम्पशन है, बिकॉज मोस्टली और ई वीज़ा के केसेस में 3 या 5 वर्किंग डेज में ई वीज़ा आ जाता लोगों का, ठीक है। तो ये 14 दिन क्यों है? एनीवेज, फिफ्थ पॉइंट, डेडलाइन फॉर द रेगुलर वीज़ा एप्लीकेशन अंडर द करंट सिस्टम। Ordinary passport applications submitted at the designated visa processing companies will be accepted until 16th of December 2024। यानी कि अगर किसी ने मान लीजिए स्टिकर वीज़ा अभी भी अप्लाई किया है, डिस्पाइट कि अभी वीज़ा फी फैसिलिटी चल रही है, और VFS से किया है, किसी और ऑथराइज ट्रैवल एजेंट से किया है, तो उनकी जो एप्लीकेशंस है मैक्सिमम 16 दिसंबर तक ही एक्सेप्ट की जाएंगी, उसके आगे नहीं की जाएंगी, यानी कि इस वीक के एंड तक। आगे दिया है, डिप्लोमेटिक and official passport applications submitted at the embassy or consulate general will be accepted until 24th of December 2024। तो जो डिप्लोमेटिक मिशंस के लिए जा रहे हैं या ऑफिशियल पासपोर्ट होल्डर्स हैं, उनकी एप्लीकेशन मैक्सिमम 24 दिसंबर 2024 तक ही एक्सेप्ट की जाएगी, उससे आगे नहीं होगी। 6 पॉइंट पढ़ें आप, द 60-day वीजा एग्जेम्पशन फॉर टूरिज्म एंड शॉर्ट बिजनेस पर्पसेस फॉर इंडियन ऑर्डिनरी पासपोर्ट होल्डर्स रिमेन्स इफेक्टिव अंटिल फर्दर अनाउंसमेंट। तो ये जो 60 डेज़ की वीज़ा पॉलिसी है इंडियंस के लिए अभी चल रही, तो वो कंटिन्यू करेगी। उसके बारे में कोई भी चेंजेस अभी यहाँ पे नहीं है देखने सुनने को, ठीक है। तो आप घबराएं ना, जो लोग वीज़ा एग्जेम्पशन पॉलिसी के तहत ट्रैवल करना चाहते हैं आराम से करें, ठीक है। ये जो ई वीज़ा है ये 1 जनवरी से होगा, उसके बाद ये पैरेलली चलेगा अभी वीज़ा फ्री पॉलिसी के साथ। उसके बाद ये हो सकता है कि ट्रांजिशन करें आगे जाके, यानी कि वो टोटली ही ई वीज़ा कर दें इंडियंस के लिए, विच वी विल गेट टू नो। लेकिन अभी इसके बारे में कुछ भी हम कमेंट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। 7th पॉइंट, फर्दर डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन ऑन थाईलैंड ई वीज़ा फॉर द एम्बेसी एंड कॉन्सुलेट जनरल्स विल बी प्रोवाइडेड इन ड्यू कोर्स। तो इसके बारे में और जो जानकारी है आपको आगे मिलने जा रही है, लेकिन वो एम्बेसी ही दे सकती है, इसके आगे और कुछ नहीं है अभी बताने के लिए। लेकिन ये अपडेट था जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं करता हूँ मैं ख़त्म। इस वीडियो को आप ज़रूर सबके साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके रिगार्डिंग कोई भी नया अपडेट आता है, एक्यूरेट अपडेट आता है, जल्दी से जल्दी सही तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। लेकिन अभी सारी चीज़ें काफ़ी इसमें एम्बिग्विटी मैं देख रहा हूँ, और काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं एम्बेसी के ऊपर, वो कितनी जल्दी हमें एक्यूरेटली इन चीज़ों के बारे में क्लैरिटी देते हैं, उतनी जल्दी हम आपको बता पाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।